हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरा आकाश कॉमर्स चैनल में। आज हम लोग चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है और किसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। कोई भी अगर आपको पोलिनोमियल जैसा फंक्शन दिया रहता है, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करके एक नया फॉर्म लेके आते हैं, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली 9.1 में क्या है, तो 9.1 में ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो फिलहाल पहले उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। देखिए, आपको शुरू से पता होगा कि जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स जब आप लिखते हो कोई डिफरेंशिएशन, तो उसको बेसिकली बहुत तरीके से लिखा जाता है। डी वाई बाई डी एक्स लिख लीजिए, वाई डैश का भी मतलब डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। फिर साथ ही साथ आपको वाई डैश हो गया, आपको वाई वन का भी मतलब डिफरेंशिएशन भी डी वाई बाई डी एक्स होता है, और आप एफ डैश एक्स भी लिख लीजिए तो इसका मतलब ही डी वाई बाई डी एक्स होता है। इस तरह सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको आप y डबल डैश से डिनोट करते हैं, या फिर y2 भी इसको लिख सकते हैं, या फिर f डबल डैश x भी लिख सकते हैं। फिर d3y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, इसको y ट्रिपल डैश भी लिख सकते हैं, y3 भी लिख सकते हैं, और साथ में yf ट्रिपल डैश x भी लिख सकते हैं। उसी तरह s1 d4 हो सकता है। ठीक है, इतना तो डेरिवेटिव आप लोग यहीं तक पढ़े होंगे, बट एक्चुअली इस तरह आगे जाता है। ठीक है, तो बस बता दे रहे हैं आप लोग कि कैसे कितना फॉर्म लिखा जा सकता है। y4 और लास्ट में f पे ऐसे 4 बार ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से डिनोट किया जाता है। डी वाई डी एक्स को इतना तरह से भी डिनोट किया जाता है, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, दूसरा बात आपको ये समझना है कि अगर आप जैसे मान लेते कोई एक पोलिनोमियल हम लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3 बराबर 0, ये भी एक पोलिनोमियल है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये भी पोलिनोमियल है। 2x पे पावर माइनस 3 प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0, क्या ये पोलिनोमियल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर में देखिए क्या है, माइनस। तो ये पोलिनोमियल का रेंज से बाहर हो गया, मतलब इसको पोलिनोमियल कहेंगे ही नहीं कहेंगे, क्योंकि पावर में निगेटिव हो गया या फ्रैक्शनल वाला नंबर हो गया। जैसे मान लेते हैं 2x पे पावर, जैसे मान लेते हैं लेट इट बी 8x पे पावर 1/2 ले लिए, प्लस 4x, वही चीज दोबारा कुछ भी ले लीजिए, तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन हो गया, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। उसी तरह पोलिनोमियल के लिए कंपलसरी है कि पावर रहना चाहिए, यानी पावर वो भी किससे, नेचुरल नंबर रहना चाहिए। उसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसमें भी एक चीज बड़ा मैटर करता है, और वो एक चीज मैटर ये है, जैसे कोई भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे तो पहले समझ लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं y बराबर, आपको कोई क्वेश्चन दिया, y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 ऐसे करके दे दिया, आपने इसका डिफरेंशिएशन लिया, तो या तो dy को dy बाई ds लिखिए, चाहे y डैश लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने y डैश लिखा, ठीक है। 2 इंटू 2x प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0, तो y डैश इक्वल्स टू कितना हो गया, 4x प्लस 5। तो ये एक देखिए, अब इस या तो इधर ले आइए सबको, तो ऐसे मान ले आ सकते हैं -4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये एक तरह का जो निकल के आया ना, इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि ये पोलिनोमियल है। एक पोलिनोमियल को मैंने डिफरेंशिएट करके एक ले गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये कहा सकता है। तो बेसिकली उसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि जैसे कि पोलिनोमियल में अगर पावर निगेटिव होता है तो उसको पोलिनोमियल का रेंज से बाहर कर देते हैं। उसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कुछ कुछ ऐसे टर्म्स है, या कुछ ऐसे टर्म्स है जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो उस क्या है, तो इसलिए समझते हैं। ठीक है, फिलहाल तो इतना हम रब करते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, y डैश प्लस 2x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस 4 बराबर 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 में ऑर्डर बताना और डिग्री बताना है। जैसे ऑर्डर देखिए किस कहते हैं किसको, जैसे देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो जो पावर में जो रहता है ना, डी पे जो पावर रहता है ना, जैसे डी हो गया, यहाँ डी देखिए या यहाँ डी देखिए, ये सबको हम लोग ऑर्डर कहते हैं। या डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, 4 बार डैश, इससे भी आप लोग ऑर्डर देख सकते हैं। यहाँ से भी y1 y2 y3 y4, यहाँ से भी आप ऑर्डर देख सकते हैं। तो अगर हम बोलें कि अगर इस वाले इक्वेशन में इसका ऑर्डर कितना है, तो आप क्या बोलिएगा, ऑर्डर कितना है, 1 है। एक इक्वेशन और हम लेते हैं, सपोज दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स प्लस d4y बाई डी एक्स पावर 4, ये ले लिए। अब बराबर 0 है। अब बताइए इस इक्वेशन में ऑर्डर क्या होगा।
तो ऑर्डर देखिए 2 भी है, 1 भी है, 4 भी है, तो आप ऑर्डर हमेशा उसी का लीजिएगा जो सबसे ज्यादा हो, मतलब जिसका पावर हो। तो सबसे ज्यादा पावर किसका, देखिए 4 का है। तो मतलब इस पूरे इक्वेशन में आप इसका लीजिएगा ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर आपको हमेशा क्या लेना है, हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसी का आपको ऑर्डर लेना है। ऑर्डर क्लियर हो गया। कोई भी इक्वेशन रहे, कैसा भी इक्वेशन है, जैसा जिसमें भी आपको अगर सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो जहां भी लिखा रहेगा डैश में देख लीजिएगा या 2 में देख लीजिएगा, वो ऑर्डर कहला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री, आपको डिग्री निकालने आएगा। तो डिग्री आप उसी का लीजिएगा जिसका आप ऑर्डर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसका ऑर्डर लिया, तो इसी का ही आपको डिग्री लेना। जैसे पावर, डिग्री मतलब पावर, होल पावर, तो इसका पावर कितना है 1, तो मतलब इसका आपको डिग्री हो जाएगा 1। ओके, 1 हो गया डिग्री। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे d2y/dx² प्लस साइन x प्लस d3y/dx² का होल पावर 2। तो आप बताइए इसका डिग्री क्या होगा या ऑर्डर क्या, पहले ऑर्डर समझते हैं। ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर तो देख रहे हैं, तो 2 है, एगो यहाँ 3 है, तो सबसे ज्यादा पावर क्या है 3, तो ऑर्डर 3 हो गया। अब डिग्री जैसे लिखने जाइएगा तो डिग्री इसी का लेना है, इसी का ऑर्डर, इसी का डिग्री, ऑर्डर 3, इसी का डिग्री 2 हो गया। बात समझ में आया। चलिए एक और समझ लेता है कि अगर सपोज दैट यही क्वेश्चन में थोड़ा सा हम इसी में हेरफेर कर दें, जैसे ले लेते हैं dy/dx प्लस d2y/dx² पावर लेटेड बी 2 है प्लस d3y/dx², मान लेते हैं इतने रहने देते हैं। ठीक है, तो अब आप समझिए कि इसका ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितना होगा। ओडी लिख रहे हैं, ठीक है, बताइए तो ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर वही देखिए, सबसे हाईएस्ट 2, तो इसी का डिग्री 2, सिंपल। अब एक और इसी टाइप में क्वेश्चन में अब देखिए, अगर हम अब क्या थोड़ा सा चेंज करते हैं तो समझिएगा कि अब हम d2y जैसे लिख रहे हैं, लेटेड बी d2y/dx² लिखे और इसका पावर अब हम 8 दे रहे हैं प्लस साइन x प्लस d3y/dx² लिए बराबर 0। तो उस केस में इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होना चाहिए। तो देखिए ऑर्डर आप जब नोटिस करिएगा तो ऑर्डर किसका लीजिएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ऑर्डर तो इसी के लीजिएगा, हाईएस्ट ऑर्डर हो गया 3। और डिग्री लिखिए तो डिग्री यहाँ में देखिए 8 है, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट नहीं जाना है, डिग्री आपको वही चुनना है जो पहले ऑर्डर चुन चुके। जैसे इसका ऑर्डर ले तो इसी का ही डिग्री लेना है, इसका डिग्री 1 है तो डिग्री 1 हो गया। ठीक है, तो कुछ और मोर एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर हो। इसी में जैसे हमने लिखा d4x/dx का पावर लेटेड बी 4, इसका पावर मैंने 2 दिया प्लस d3x/dx का पावर 3, इसका पावर 8 देते हैं प्लस यहाँ साइन x प्लस कॉस x बराबर 0 दे देते हैं। तो ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो ऑर्डर देखिएगा तो 4 है तो 4 लिख लिए, और डिग्री इसका पावर देखिए इसी का लेना है, पावर कितना हो जाएगा 2। बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब यहां तो ऑर्डर डिग्री क्लियर होगा, बट इसमें एक जानते हैं कमी आ जाता है जिसके कारण मोस्ट ऑफ दी गलती हो जाता है स्टूडेंट से। वो कमी क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या, समझिए। ठीक है, इसको रब करते हैं। वो इशू ये है कि मान लेते हैं अगर आपको हम एक डिफरेंशिएशन दिए, जैसे भी साइन y दे दिए, हमको आपको बताना है इसका डिफरेंशिएशन। तो जब मान लीजिए आप इसका डिफरेंशिएशन लीजिएगा, साइन y का क्या लिखिएगा, कॉस y लिखिएगा, साइन y का पहले कॉस y का, फिर y का भी डिफरेंशिएशन करिएगा तो y डैश। ऐसे नहीं करते थे इम्प्लिसिट फंक्शन, जो अगर नहीं पता तो आप इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये नहीं पता, उसको स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो साइन y कॉस y डॉट, उसे जैसे और चेन रूल, जैसे साइन का किए तो कॉस y हो गया, फिर y का करेंगे अलग से तो y डैश।
ऐसा तो नहीं लिख दीजिएगा, मान लीजिए ये चीज है, इसको ऐसे तो नहीं दीजिएगा, साइन का कर रहे तो कॉस लिख दिए और कॉस के साथ इसी y का भी तुरंत यहीं पे y डैश कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया देख रहे हैं, यहाँ क्या हो गया, यहाँ एक्चुअली है कि कॉस तो लिखे, कॉस का एंगल में देखिए क्या हो गया, dy बाई डी एक्स आ गया। y डैश का मतलब ही होता है ना, देखिए y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, एंगल में dy बाई डी एक्स आ गया। अब कभी ऐसा नहीं होता है, एंगल में कभी dy बाई डी एक्स नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो एक चीज समझ में आया कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अगर ट्रिग्नोमेट्री का एंगल, एकदम सिंपल का एंगल में अगर dy बाई डी एक्स जैसा चीज आ जा रहा है डिफरेंशिएशन, तो उस केस में वैसे वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो वैसे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको लिख देना है उसका जो डिग्री होता है ना, उसका डिग्री नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। बाकी सबका ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा, बाकी सबका उसी क्वेश्चन में डिग्री डिफाइन नहीं होगा बट ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा। ऑर्डर जो होगा हाईएस्ट पावर लिख लीजिएगा, बट उसका डिग्री जब लिखने जाइएगा तो देख लीजिएगा ऐसा सीन नहीं ना है, अगर ऐसा सीन होगा तो आपको डिग्री नॉट डिफाइन लिखना है। क्वेश्चन पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे मान लेते हैं मैंने दिया dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन dy बाई डी एक्स प्लस 4 बराबर 0। आपने ऑर्डर पूछा, डिग्री पूछा। सेम क्वेश्चन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन y प्लस 4 बराबर 0। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं हल्का हल्का जिससे और क्लियर हो। साइन y डैश प्लस 4 बराबर 0। सब में आपको वही बताना, ऑर्डर डिग्री, यहाँ भी ऑर्डर और डिग्री। चलिए तो मान लीजिए अब इसका आप ऑर्डर बताने जाइएगा तो ऑर्डर तो चलिए 2 है, जैसी डिग्री लिखने जाइएगा डिग्री इसी का लेंगे, बट उससे पहले यहाँ देखिए तो अरे ट्रिग्नोमेट्री में डी डी एक्स, ट्रिग्नोमेट्री का एंगल, एंगल में डी डी एक्स, दिक्कत उसके इसमें डिग्री क्या लिखिएगा, नॉट डिफाइन। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे वही देखिए हाईएस्ट पावर 2 है तो ठीक है 2 लिखिएगा। जब यहाँ देखिए डिग्री, देखिए यहाँ पे साइन क्या है y, ओ साइन y तो ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं ना चल रहा है, कोई दिक्कत, तब इसका आप डिग्री लिख सकते हैं 1। यही एक दिक्कत है बस, और कुछ नहीं। बाकी यहाँ देखिए तो साइन 2y ठीक है, ऑर्डर 2 लिखे, साइन अरे y डैश, अरे dy बाई डी एक्स अच्छा है y डैश, dy बाई डी एक्स चाहे y डैश चाहे y एक ही चीज होता है, मतलब तो यहाँ डिफरेंशिएशन आ गया तो मतलब डिग्री नॉट डिफाइन, बस और क्या। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इससे क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिससे बढ़िया से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए 9.1 के सारे क्वेश्चन हम लिख चुके हैं यहाँ पर। अब आप देखिए इसका क्या लीजिए, आपको डिग्री और ऑर्डर बताना है, ऑर्डर डिग्री। तो चलिए एकदम समझ लेते हैं, हाँ ऑर्डर और डिग्री। फर्स्ट में हम जो भी लिखेंगे वो ऑर्डर होगा, बाद में जो लिखेंगे वो डिग्री होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए ऑर्डर हाईएस्ट कितना, देखिए तो 4, तो ऑर्डर 4 हो गया। जब आप डिग्री लिखने जाइएगा तो देखिए इसी का डिग्री लेते हैं, बट यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, एंगल में y पे ट्रिपल डैश, मतलब यानी ऑलरेडी यहाँ डिफरेंशिएशन है, तो यानी ये इसी मतलब ना इस तरह से समझिए ना, y पे ट्रिपल है मतलब d3y बाई डी एक्स क्यूब ऐसे लिखा हुआ ना। और उसके इसमें जब भी हम बोले ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंशिएशन दिख जाए तो डिग्री लिखना ही नहीं है, सीधे लिख देना है नॉट डिफाइन, सिंपल। यहाँ कॉन्सेप्ट में देखिए, यहाँ देखिए तो कितना कितना है, y डैश प्लस 5y, तो एक वो डैश है तो मतलब ऑर्डर कितना हो गया आपको 1, और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इसी का लेना है, इसी का पावर 1, क्योंकि इसमें तो और कहीं है नहीं ट्रिग्नोमेट्री, तो इसका ले सकते हैं डिग्री, तो 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए जगह तो कम है बट हम डायरेक्ट ऐसे से लिख ले रहे हैं, ऑर्डर यहाँ डिग्री यहाँ ऐसे समझते जाइए। थर्ड में ऑर्डर देखिए तो यहाँ देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो ऑर्डर चलिए 2 मिला, और डिग्री लिखने जाइएगा तो इसी का पावर कितना है 1, मतलब डिग्री 1। यहाँ आ जाइए, तो यहाँ जब आप ऑर्डर लिखने जाइएगा तो यहाँ पर ऑर्डर देखिए तो 2 है, यहाँ 1 है, तो ऑर्डर चलिए 2 हो गया, ऑर्डर 2 हो गया। जब डिग्री लिखने जा रहे हो तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री कॉस में आ गया डिफरेंशिएशन, और ऐसा जब भी रहेगा तो बराबर 0 होगा, ऐसा जब भी रहेगा तो आपको क्या लिखना है, नॉट डिफाइन लिख देना, और क्या। यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑर्डर इस क्वेश्चन 5 के लिए बता रहे हैं, ऑर्डर देखिए तो ऑर्डर 2, और डिग्री बताइए तो जरा डिग्री इसी का पावर 1, क्योंकि और तो कहीं ट्रिग्नोमेट्री है बट यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं चल रहा है, तो डिग्री 1 हो गया। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में ऑर्डर और डिग्री,
दिख रहा है ना ये ओडी आप लोगों को? हाँ दिख रहा है बढ़िया से। तो ऑर्डर इसका क्या होगा जरा देखिए तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसलिए हाईएस्ट वाला 3, तो ऑर्डर हो गया 3। और डिग्री इसी का 2 हो गया। और कहीं ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं कि वैसा नॉट डिफाइन होगा, तो ऐसे चेक कर लेना है। यहाँ पर जाइए तो ऑर्डर डिग्री लिखना चाहते हैं तो ऑर्डर तो हो गया देखिए 3 और डिग्री इसी का पावर 1 वाला हो गया। यहाँ देखिए ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो ऑर्डर कितना है 1, तो ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री इसी का तो डिग्री हो गया 1। अब यहाँ लिखना चाहते हैं तो ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर देखिए तो यहाँ सबसे हाईएस्ट 3 है तो ऑर्डर 3 और डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री इसी का 1। यहाँ देखिए यहाँ के लिखना चाहते हैं, यहाँ मान लीजिए यहाँ के लिख रहे हैं तो ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर तो यहाँ 2 और देखिए साइन है ट्रिग्नोमेट्री है बट यहाँ y है, y डैश y डबल डैश ट्रिपल डैश नहीं चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, डिग्री लिख सकते हैं। तो इसी का डिग्री कितना होगा? 1 होगा, तो 1। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ हाईएस्ट 2 है, तो यहाँ पे आपने तो 0 है से ऑर्डर हो गया आपका 2, ठीक है। और जब आप डिग्री लिखने जाइएगा, डिग्री ये एमसीक्यू है, ये बेसिकली 11 नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन है, पहले सॉल्व कर लें। एक्चुअली में इसमें ना सिर्फ आपको ऑर्डर ही बताना है, ठीक है, तो ऑर्डर ही बताना है, ऑर्डर बताना है, डिग्री बताना है। शायद 1 नंबर मैं देख लेता हूँ उसको 11 नंबर में क्या है। अच्छा ओके, इसके 11 नंबर में डिग्री बताना, ठीक है। तो आप बताइए जरा इसका डिग्री देखिए, तो इसका डिग्री देखने के लिए जाइएगा तो मान लीजिए आप 2 देखते इसका डिग्री 3 समझ लेते हैं, मगर यहाँ देखिए तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या डिफाइन है, देखिए तो डिफरेंशिएशन, जहां ट्रिगो में डिफरेंशिएशन आ गया तब तो नॉट डिफाइन, यानी ऑप्शन डी सही होगा। और लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 2x² डिवाइड dx। अब देखिए यहाँ पर इसमें आपको ऑर्डर बताना है, इस वाला क्वेश्चन में आपको ऑर्डर बताना है, ठीक है, देख लीजिएगा बुक में है ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर 4 ऑप्शन है आपके पास, तो हाईएस्ट देखिए कितना, हाईएस्ट 2, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ओके ठीक है। सो थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, एटलीस्ट कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, इससे मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू।